हाय, देखो जितना भी क्लासेस हमने लिया अभी तक पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स लेकर के एडमिशन तक चले गए हम लोग। जितना भी तरह का स्टार्टर था उसका हमने उसको कंप्लीट कर चुका। जितना फंडामेंटल्स, टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, डेट क्या बोलता है ना, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन दिया गया नहीं दिया गया, सारा चीज़ डिस्कस कर चुके थे। वो मेरा फंडामेंटल था, उसका लेक्चर हुआ। लेकिन बात है प्रैक्टिकल चीज़ है ये, जब तक आप सवाल बनाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई नहीं होगा। और खुद मेरे को भी मज़ा नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ाया, कहाँ तक बच्चा अचीव किया। क्योंकि एक टीचर जब तक मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन नहीं बनाता है ना, नहीं प्रैक्टिस करवाता है, संतुष्टि नहीं मिलती है उसको। तो क्या क्वेश्चन है टी.एस. अग्रवाल का, हमने एक स्मार्ट क्वेश्चन चूज किया है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। आपके पास कोई भी बुक हो, टी.एस. अग्रवाल का बुक हो, एस.के. सिंह का बुक हो, ए.के. सिंह का बुक हो, है ना, और भी जितने भी राइटर्स का बुक है, आप उस गोयल का बुक हो, किसी का बुक से बनाओगे, फंडामेंटल सर वही है। हाँ, बस क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज कर देगा, आइटम चेंज कर देगा, टर्म्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकते जो हमने आपको बताया। लेकिन रहा कॉन्फिडेंस की बात, तो सर रूल्स रटने से नहीं होगा, रूल्स तभी दिमाग में रहेगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है ना, ओके। तो इस क्वेश्चन का मेन क्या है कि एक्स वाई पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड रेशियो दिया उसका 5:3, या उसका बैलेंस शीट है। जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ है उस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 15,000 है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 है, ये कैपिटल से। कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, और ये पीएल का मतलब हो गया कि पहले का एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हो गया, ये स्पेशल रिजर्व है। इसके बारे में बताया अपना फंडामेंटल टॉपिक्स में कि अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली गोज टू द पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। अदर कोई न्यूज़ नहीं है, अदर कोई क्लेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप रखे हैं ऑकरेंस हुआ नहीं, सबका सब क्या करेंगे, पार्टनर में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। ये कैपिटल है। अब देखो, जेड एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर है, 1/8 के लिए आया है, और 20,000 पूंजी का लाया है, 12,000 कैपिटल का लाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि जेड बोलता है कि 1/8 के लिए आया है और टोटली टेकन फ्रॉम एक्स। इसका मतलब है कि जो भी गुडविल के रूप में लाया है वो एक्स को मिलेगा मेरे भाई। तो देखो, सिंपली पहले क्वेश्चन जैसे से आता है ऐसे काम करते हैं हम लोग। और ये उसका टर्म्स है, जब वो आया है तो ये सब एसेट्स लाइट में चेंज आया है ना, कि पीएम आपका बढ़ गया 5,000 से, ऑल डेटर्स आर गुड है। उसके बाद बोलता है क्रेडिट, यहाँ पर स्टॉक इंक्लूडेड 3,000 ऑफ एब्सोल्यूट, 3,000 का स्टॉक क्या हो गया, बेकार हो गया। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ऑफ ₹1,000 मोर है यहाँ पर। हाँ, मोर मनी। अब उम्मीद है कि 1,000 क्रेडिटर्स को और पे करना होगा आपको। इसका मतलब लाइट ही जितना बुक में है, कितना क्रेडिटर्स है 15,000, तो उसकी 16,000 होने की संभावना है। अभी पे नहीं हुआ, टू बी पेड मोर देन 1,000 मोर। इसका मतलब अभी बुक में 15,000 है, 1,000 रुपया। और इसको सिंपली भाषा में बोलता था कि लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 1,000, लेकिन आपको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बोला 1,000 और पे करने की पॉसिबिलिटीज है। तो खैर सब पार्ट हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे बताया ना, कंस्ट्रक्शन जब होता है तो एक फाउंडेशन बनता है, कहीं पिलर बना, फिर कुर्सी बनता है जिसको बोलते हैं, उसका उसी तरह आप फर्नीचर बनाते हो तो हर पार्ट अलग अलग बनता है, स्टैंड अलग बनता है, फ्लोर अलग बनता है, फिर लास्ट में सबको असेंबल होता है। सवाल भी ऐसा ही है, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग से होगा, स्पेशल रिजर्व का ट्रीटमेंट अलग से होगा, रिविजन अकाउंट का ट्रीटमेंट अलग से होगा, फिर सबको एक साथ असेंबल कर देंगे, पार्टनरशिप एडमिशन फिनिश हो जाएगा। तो देखो पहला क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है 63। ओल्ड पार्टनर कौन है, तो ओल्ड पार्टनर है आपका एक्स एंड वाई, रेशियो दिया 5:3। अब जेड आया न्यू पार्टनर 1/8 के लिए, और साफ साफ बोला है टेकन फ्रॉम एक्स एंटायरली, सबका सब ये एक्स से लेता था। पहले न्यू रेशियो निकाल लो, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, एक काम कर लेते हैं पहले। तो एक्स का पहले कितना था 5/8, उसमें 1/8 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/8। वाई तो पता है कितना 1/8, तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। जेड पता है कितना, तो 1/8। तो अब क्या निकला, जेड का कितना था 3/8 था, जेड का सॉरी 3/8 था, तो यहाँ 3/8 लिख देंगे। जितना पहले था न्यूट्रल है जेड वाई। अब क्या लिखेंगे न्यू रेशियो, तो एक्स वाई और जेड कितना है, तो 4/8, 3/8 और 1/8, ये 8 कट जाएगा, तो 4:3:1। एक टॉपिक खत्म हो गया। क्या कल सर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये निकल गया। और सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइस पता है कि सबका सब कौन सेक्रीफाइस किया है, एक्स, तो सारा गुडविल एक्स को मिलेगा। तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। अब क्या बोलता है, देखो जन एंट्री करने के लिए, तो आराम से जन एंट्री करेंगे। जो तरीका है जन एंट्री करने का,
पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री। तुम दो काम कर सकते हो, पहले पैसा लाए तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। पूंजी कितना लाया, 20,000, गुडविल कितना, 12,000, सब मिला कितना हो गया, 32,000। नहीं सर भाई, ट्राई करना कोशिश अपने से करने का कि बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, है ना, ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन कैश, दैट्स इट। उसके बाद गुडविल को बांट लेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कौन बांटेगा, टोटली एक्स लेगा, तो एक्स कैपिटल, पूरा का पूरा कितना, तो पूरा का पूरा 12,000। इसमें कोई जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जेड आया है ना, टोटली एक ही शख्स सेक्रीफाइस किया है, कौन है, जेड का सेक्रीफाइस कौन किया है, एक्स। तो कहा ही गया था ना कि वन हु सेक्रीफाइस ही हैज राइट टू गेट गुडविल। तो जो नया पार्टनर आया है तो उसको जो 1/8 कंट्रीब्यूट किया, कौन किया है, तो एक्स किया, तो एक्स ही सारा गुडविल वो लेगा, ठीक है। तो एक नंबर एंट्री हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तो दोनों एंट्री हो गया। आप पहले इसको बांट लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा है यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट भी सकते हो, नहीं भी बांट सकते हो, तो बांटना चाहो तो बांट सकते हो, ताकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है मेरा, या इसको बाद में बांटते हैं, पहले इसका काम करते हैं हम लोग। क्या कहते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ एंट्री करते हैं, पहले क्या कहते हैं, ईपीएफ बड़ा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ए नंबर का एंट्री कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना बढ़ गया, 5,000, ठीक है। फिर देखो ऑल डेटर्स आर गुड्स, तो ये मेरे गुड न्यूज़ है, तो लिखेंगे यहाँ पर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, या प्रोविजन को डेबिट कर देंगे। कहने का प्रोविजन मेरा था, अब वो प्रोविजन नहीं है, सबका सब मेरे लिए क्या प्रॉफिट है, तो सबका सब कितना था प्रोविजन है, 600 यहाँ डाल देंगे। दूसरा सी नंबर पे क्या बोलता है, स्टॉक एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट होने का मतलब हो गया 3,000 का स्टॉक बेकार हो गया। स्टॉक कितना बुक में था, 25,000, अब ये एक्चुअली 22,000 का ही है, तो फिर एंट्री करेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का हो गया। उसके बाद देखो बात क्या है यहाँ पे आगे कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, तो फिर यहाँ एंट्री करना होगा डी नंबर के बाद, यहाँ पर सी के बाद डी कर देते हैं, जगह नहीं वहाँ पर। और मेरा लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटेंगे हम लोग, सॉरी ये क्रेडिटर लिख देंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स, पार्टनर नहीं है सर, 1,000 से बढ़ गया है। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू 70,000 हो गया था, कितना मेरा 80,000 था, उसका एंट्री क्या होगा, लॉस है मेरे लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। सबका हम इंडिविजुअल एंट्री कर दिए, कितना रुपया, 10,000। तो रिवैल्यूएशन का एंट्री ए बी रिवैल्यूएशन से इफेक्टेड था, बी भी था, सी भी था, डी भी था, ई भी, पांचों एंट्री का संबंध किससे था, रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन में ए बी सी डी ई हो गया। अब जो रिजल्ट निकलेगा प्रॉफिट लॉस, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। रिजल्ट देखो क्या मतलब, करने का मतलब है हम एक तो खाता खोल लेंगे रिवैल्यूएशन का, ध्यान देना, खाता खोलने बोल भी रहा है, तो क्या क्या देखो, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का, तो 2 ईपीएफ कितना था, 5,000, डेटर्स तो यहाँ लिखेंगे बाय डेटर्स 600, फिर टू स्टॉक एब्सोल्यूट हो गया है, कितने का स्टॉक एब्सोल्यूट हुआ था, तो एब्सोल्यूट हुआ था स्टॉक मेरा जो दिखाए थे 3,000 का स्टॉक एब्सोल्यूट हुआ था। उसके बाद क्रेडिटर्स वैल्यू बढ़ गया था 1,000 से,
तो क्रेडिटर्स कितना 1000 और फिक्स एसेट घट गया था कितना से 10,000 से, और सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 के 11 10 19,000 हो गया, 19,000। और यहाँ निकला लॉस हो गया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई में बांट देंगे 18,400। इसको बांट देंगे उसी रेशियो में 18,400 को, एक्स में बांटेंगे 18,400 को, जो ओल्ड रेशियो था इसका 5:3। एक्स और वाई का रेशियो था 5:3, तो 5/8। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 0 0 3 5 15 और 3 15 से 11 11,500 इसका हो गया। और y का निकालेंगे तो 23,000 गुना 18,400 गुना 3/8, तो 2300, तो 0 0 3 3 3 6 6900, तो हो गया 18,400। देखो एंट्री क्या हुआ इसका, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल फंड एंट्री करेंगे यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, किसा एंट्री करेंगे 2x कैपिटल, सॉरी वेरी सॉरी, लॉस हुआ है सर, तो पूंजी घट जाएगा, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ है 18,400, इसका कितना है 11,500, इसका कितना है 6,900। तो ये हम लोग रीजनल काम भी हो गया, एंट्रीज भी कर दिए। एक एंट्री करना लॉस था, पहले से कितना रुपए का लॉस था, तो लॉस था आपका यहाँ पे 2400 का। लॉस को क्या करेंगे बांट देंगे, तो एंट्री फिर होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया था, तो 2400 को बांट देंगे वही 5:3 में, तो 2400 गुना 5/8, 8 या 24, 1500 ये होगा और 900 ये होगा। ये काम खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग पूंजी लाया, न्यू रेशियो पहले बता चुके कैसे निकलता है, ये कैपिटल अकाउंट रेजिस्ट्रेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देना कैपिटल अकाउंट, ध्यान दे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं प्रॉब्लम होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फिर देखो अब इसको मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस की कमी है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स कैपिटल लिखें पहले, बाय बैलेंस बीडी। कितना था इसका बीडी और बैलेंस बीडी, इसका पूंजी था 70,000, इसका कितना था 31,000। यहाँ डैश दे देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक, जो जेड लाया था तो बाय बैंक, ये पूंजी लाया था 20,000। गुडविल लाया था सबका सब, कौन बांट लिया था एक्स, तो गुडविल हो गया। एक्स कितना बांटा था पूरा का पूरा 12,000। यहाँ रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था, कितना लॉस और रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था, तो हम लोग बांटे थे 11,500, इसमें 6,900। पहले से पीएल था, पीएल भी लॉस था पहले से, तो वो बांटे थे हम लोग 1,500 और 900, ठीक है। यहाँ 82,000 था इसका, इसमें कितना घट गया 13,000, तो 0 0 0 12 में 3 गया, 9 7 में से 1 गया, 6। क्वेश्चन है और क्या हो गया 18,400 हो गया। वर्कमैन कमीशन रिजर्व कितना है 5800, 5800 को बांटो तो एक्स में 5/8, तो 8 7 56, यहाँ 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40,
8 8 से 56 2 8 दूनी 16 4 8 पंचे 40 8 पंचे 40 8 दूनी 16 4 20 8 से 56 और 2 58 तो 5 25 5 दूनी 10 2 12 फिर 5 7 35 और 1 36 3625 रुपये और इसका बटेगा यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3625 चेक कर लो 82 और 36 कितना हो गया 85,625 उसमें घटेगा कितना 12,000 13,000 सॉरी तो 5 2 6 2 72,625 ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पर 3625 और इसका फिर x का y है और y का बांटेंगे तो 5800 गुना 3/8 तो 8 से कटा देंगे 725 तो 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 3 7 21 2175 इसको ठीक है 3625 को 2175 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2175 और 3625 5 5 10 7 2 9 1 10 6 1 7 8 5800 तो इसकी एंट्री कर लेना एंट्री मिस कर गए हैं एंट्री कर लेना इसका क्या एंट्री होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल कितना बांटे हैं 5800 को 3625 और 2175 अभी क्या कहें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेशल रिजर्व है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जस्ट ए गेन हो गया पार्टनर में क्या करेंगे बांट लेंगे हाँ इससे अधिक होता तो डिफरेंस को कहाँ दिखाते रिलेशन अकाउंट में ठीक है कम होता तो जब बचा हुआ पार्टनर में क्या करते बांटते यहाँ तो क्लेम हुआ ही नहीं सबसे पार्टनर में क्या हुआ बढ़ जाए बांट दिए अब आराम जोड़ लेना यहाँ पर 85,625 और यहाँ निकला है 5 7 1 3 3 यहाँ 20,000 अब बैलेंस निकाल लेंगे यहाँ पर तो 2 बैलेंस सी डी यहाँ पर 85,625 निकलेगा बैलेंस निकलेगा 72,625 फिर यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 33,175 इसमें घटाएंगे तो 5 7 9 9 18 3 21 हाथ मेरा 2 6 2 8 8 5 13 हाथ मेरा है 1 2 1 3 25,375 ठीक है ऐसा कितना है 20,000 दैट्स इट ये इसकी पूंजी हो गई ये पूंजी हो गया ठीक है। अब इसी पर बना दें क्या हम बैलेंस शीट ध्यान देना प्लीज देखो अब बना रहे हैं बैलेंस शीट ये पोर्शन मिटा देते हैं हम रिवाइज हुआ जिस दिन पार्टनर आया है उसकी बात बता रहे हैं पार्टनर जिस दिन आया है तो वो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा वो चीज़ है यहाँ पे देखो पहले लिखा था सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले से कितना रुपया था क्रेडिटर्स था 15,000 1,000 और ऐड कर देना इसमें इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 16,000 फिर देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉइज पीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना से बढ़ गया था तो पहले था कितना 10,000 कितना से बढ़ गया था 5,000 से तो कितना हो गया ये 15,000 छोड़ करता ना यहाँ पर 10,000 और जितना इंक्रीज हुआ था 5,000 तो 15,000 ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बांट दिए हम लोग फिर कैपिटल्स अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई और जेड एक्स का कितना था 72,625 25,375 और 20,000 जो होगा जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैश एट बैंक यहाँ पर लिखेंगे इसको मिटा देते हैं फालतू डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है। कैश एट बैंक कैश पहले कितना था तो कैश आपका था 5,000 अब प्लस नया पार्टनर कितना लाया था तो 20,000 रुपया लाया था पूंजी का 12,000 गुडविल का तो कितना हो गया 32,000 तो 32 और 5 37,000
उसके बाद क्या क्या था, उसके बाद आपका था डेटर्स, तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, वो आपका था 20,000, तो पूरा 20,000 लिख देना यहाँ पर, कोई प्रोविज़न नहीं है, पूरा 20,000 हो गया। स्टॉक, तो स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक कितना था 25,000, उसमें एब्सोल्यूट कितना हो गया, एब्सोल्यूट हो गया कितना 3,000, तो कितना बचा 22,000 ये हो गया। उसके बाद फिक्स एसेट्स, स्टॉक तो हो गया, उसका फिक्स एसेट्स पहले कितना था 80,000, इसमें डेप्रिशिएटेड कितना हो गया 10,000, कितना बचा 70,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3, एक हो गया ये, 1 2 3 4। आपको देखो ये प्रॉफिट लॉस तो ऑलरेडी हम बांट ही चुके हैं, अब कुछ नहीं है, सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए सर किसी भी सूरत में। तो 0 0 0, 7 2 9, 3 2 5 2 7 7 14, 7 2 9 2 11 3 14, 1,49,000, 1,49,000। ठीक है, इधर भी आपका 1,49,000 होगा ही। 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 2 7 1 8, 7 2 9 2 11। तो 0 0 0, 6 5 11, 11 8 19, 4 1। तो ये है, देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आपको पार्ट वाइज शंबल करना होगा, फिर ड्राफ्ट करना होगा। मोटा मोटी ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज था कि एक्स को ही गुडविल मिला, क्योंकि जेड जो आया था सबका सब हिस्सा एक्स से लिया। ठीक है, उसके बाद वर्क इतना स्पेशल, जनरली जब तो ब्लाइंडली बांट देते हैं, लेकिन कोई स्पेशल रिजर्व अगर है तो देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कि कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई उसके बारे में क्लेम व्लेम हुआ क्या, नहीं हुआ क्लेम तो थिंक पॉजिटिव, सारा का सारा पार्टनर में क्या करेंगे उसको बांट देंगे। ठीक है, फिर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किए, रिवल्यूशन अकाउंट बनाए, रिजल्ट जो निकला प्रॉफिट लॉस पार्टनर में क्या किए, बांट दिए। यही क्वेश्चन है ये आंसर। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हमको इस बोर्ड में क्या सुधार करना होगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और कमेंट लिखना। बाकी मेरे पास रिसोर्सेज यही है, इसी को आपको बता रहे हैं, हमको उसके बदले में बोलना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन सामने में है, जिसका TS अग्रवाल का बुक है, उससे क्वेश्चन देखना, और हम क्वेश्चन प्रिंट में डाल दिए हैं, थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना स्क्रीन पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।